Hello friends, today in this session we will discuss about liquid lubricants. द्रव स्नेहक क्या होते हैं और उन्हें फर्दर किस तरह से क्लासिफाई किया गया उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो लिक्विड लुब्रिकेंट आर ऑल्सो नोन एज लुब्रिकेटिंग ऑयल, हम इन्हें लुब्रिकेटिंग ऑयल भी कहते हैं। लिक्विड लुब्रिकेंट शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस पावर टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन एंड हीट एंड हैव नॉन कोरोसिव प्रॉपर्टीज। तो अच्छे स्नेहक की अगर हम द्रव स्नेहक की बात करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए और रेजिस्टेंस पावर जो है ऑक्सीडेशन और हीट के प्रति ज़्यादा होना चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होना चाहिए और साथ में उसमें नॉन कोरोसिव प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और संक्षारण रोधी होना चाहिए। लिक्विड लुब्रिकेंट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस फ्लूइड फिल्म इन बिटवीन द मूविंग और स्लाइडिंग सर्फेसेस। तो लिक्विड लुब्रिकेंट की एक प्रॉपर्टी होता है कि वो जो स्लाइडिंग सर्फेसेस के बीच में जब डाला जाता है तो एक लगातार फ्लूइड फिल्म बना लेता है जो कि बीच में से टूटती नहीं है और कंटिन्यूसली रूप से वो एक फिल्म के रूप में वहाँ पे लुब्रिकेशन का वर्क करता है। दे रिड्यूस फ्रिक्शन, टियर एंड वेयर एंड हीट जनरेशन बिटवीन द मूविंग और स्लाइडिंग सर्फेसेस। इस तरह से वो जो वहाँ पे जब सरफेसेस जब स्लाइड करती है एक दूसरे पे तो वहाँ पे उत्पन्न होने वाले घर्षण को ये कम कर देता है, वहाँ के टियर वियर टूट फूट को भी कम कर देता है और साथ में जो ताप उत्पन्न हो रहा है, हीट उत्पन्न हो रही है, उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस तरह से वो दे एक्ट एज अ कूलेंट, एक कूलेंट या शीतलक के रूप में वो कार्य करता है और साथ में सीलिंग एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। तो अंदर लुब्रिकेंट जो अपने अंदर वो मॉइस्चर कंटेंट्स हैं, डर्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, उनको अलाउ नहीं करता, एक सील की तरह से वर्क करता है। तो इस तरह का ये हमारा द्रव स्नेहक होना चाहिए। ये ऑल्सो प्रिवेंट कोरोजन ऑफ द सरफेस, कोरोजन को भी वो रोक देता है सरफेसेस के। इस तरह का हमारा लिक्विड लुब्रिकेंट हम चाहते हैं। लिक्विड लुब्रिकेंट है फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो अगर देखें कि हम लिक्विड लुब्रिकेंट को फर्दर किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं तो कई तरीके के हम उसमें ऑयल्स में उसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द फैटी ऑयल्स, जिसको हम बोलते हैं वसीय तेल। द ऑयल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर नोन एज फैटी ऑयल्स। जो फैट से प्राप्त होते हैं, चाहे वो प्लांट के हों चाहे एनिमल्स के हों, जो एनिमल और प्लांट से प्राप्त होते हैं उन तरीके के जो ऑयल होते हैं लिक्विड ऑयल, उन्हें हम फैटी ऑयल्स कहते हैं। वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल ऑयल पोसेसेस गुड ऑयलीनेस। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, इनकी तैलीयता बहुत ज़्यादा होती है, सरफेस पे बने रहने की क्षमता इनकी बहुत ज़्यादा होती है। बोथ वेजिटेबल ऑयल एज वेल एज एनिमल ऑयल, both have good oiliness properties. Fatty oils have limited uses because they are costly. एक तो फैटी ऑयल्स जो हैं ऑयलीनेस तो बहुत अच्छी होती है पर ये कॉस्टली बहुत होते हैं, इसलिए लिमिटेशंस हो जाती हैं। एंड हैज़ लेस रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन, और इनका जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन जैसे ऑक्सीडेशन होगा तो दे फॉर्म अ गमी एंड एसिडिक प्रोडक्ट्स, और जैसे ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो चिपचिपा पदार्थ बना लेते हैं और अम्लीय प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें एक ये ड्रॉबैक्स हो गए कि इसका ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाता है फैटी ऑयल्स का। दे गेट थिकन व्हेन केम इन कॉन्टेक्ट विद द एयर, जब वायु के संपर्क में आते हैं तो भी ये गाढ़े हो जाते हैं और चिपचिपे हो जाते हैं। तो इस तरह से फैटी ऑयल्स जो हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, सो दीज आर नोन एज फैटी ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, किस तरह से वेजिटेबल ऑयल के क्या एग्जाम्पल हैं? तो वेजिटेबल ऑयल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स और उसके एग्जाम्पल हैं सच एज ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सब वेजिटेबल ऑयल के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ सेकेंड वन इज एनिमल ऑयल। एनिमल ऑयल जो जैसे अभी हमने बात की थी ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, और एनिमल्स के कौन से पार्ट से मिलता है? दैट आर टिश्यूज़ हो गए, किडनीज एंड लीवर्स से ऑफ एनिमल्स, इनसे हमें ये एनिमल ऑयल हमें प्राप्त होता है। और उसके एग्जाम्पल हैं जैसे वेल ऑयल है, लार्ड ऑयल, टेलो ऑयल एक्सेट्रा। ये सब ऑयल्स जो हैं वो एनिमल्स से हमें जो प्राप्त होते हैं दे आर नोन एज एनिमल ऑयल्स। And now we will discuss about the uses of fatty acids. They are used for the lubrication of guns,
स्विंग मशीन है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वॉचेस हैं, और दूसरे जो जितने भी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ पर सब में फैटी ऑयल्स का हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन. नाउ सेकेंड वन वी विल फर्दर डिवाइडेड इनटू दैट इज द मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल, और जिसको हम खनिज तेल कहते हैं. दूसरा टाइप जो है ऑयल का वो होता है खनिज तेल. मिनरल ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम एट अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस. तो मिनरल ऑयल खनिज तेल हमें पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के द्वारा 400 डिग्री सेल्सियस पे प्राप्त होता है. एज दे आर अवेलेबल इन अबंडेंस, ये बहुत अधिक अमाउंट में प्रेजेंट रहता है. एंड स्टेबल अंडर द सर्विस कंडीशंस, जितने जब और स्टेबल भी रहता है, इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, स्टेबल रहता है. हेंस दे आर वाइडली यूज्ड, और इसलिए हम इनको बहुत अधिक मात्रा में इसका वाइड यूज होता है. दे आर बेसिकली हैव लोअर मॉलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन्स. तो मिनरल ऑयल्स जो होते हैं वो उसमें लोअर मॉलिकुलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. तो उसके अंदर कुछ जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ में सुधार करने की ज़रूरत पड़ती है. जैसे ऑयलीनेस और विस्कोसिटी इनकी कम रहती है, तो उसमें सुधार करने के लिए इसमें हायर मॉलिकुलर वेट कंपाउंड जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं, और उससे उसकी एफिशिएंसी जो है, इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाता है, और इस तरह से वो मोर इफेक्टिवली वर्क करता है. नाउ थर्ड टाइप ऑफ ऑयल इज सिंथेटिक ऑयल, जिसको हम बोलते हैं संश्लिष्ट तेल, जिसमें हम इसका निर्माण करते हैं, खुद बनाया जाता है, केमिकली प्रिपेयर करते हैं इसे. इसको हम क्या कहते हैं? संश्लिष्ट तेल. These lubricant are prepared chemically and are very effective under severe conditions. तो ये जो लुब्रिकेंट्स हैं, ऑयल्स हैं, सिंथेटिक ऑयल, इनको हम केमिकली प्रिपेयर करते हैं, और सीवियर कंडीशंस जैसे हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर वाली स्थिति हो गई, और सीवियर कोरोजन वाली स्थिति हो गई, जहाँ पे कोरोजन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर होता है. तो ऐसी स्थिति में हम सिंथेटिक ऑयल्स को यूज़ करते हैं. और दीज ऑयल्स आर यूज फॉर मिलिट्री जेट इंजन्स हो गया, इन रॉकेट मोटर्स हो गया, सब मैरीन्स, एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स में भी हम इनको यूज़ में लेते हैं, क्योंकि और ये सीवियर कंडीशंस में इफेक्टिवली वर्क कर पाते हैं. और इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें सिंथेटिक ऑयल के, दैट आर सिलिकॉन्स, जैसे सिलिकॉन्स हैं, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, डाई बेसिक एसिडिक एसिड जो होते हैं, ये इसके कॉमन सिंथेटिक ऑयल के एग्जांपल्स हैं. नाउ लास्ट वन इज फोर्थ कैटेगरी, दैट इज ब्लेंडेड ऑयल, और ब्लेंडेड ऑयल को हम कंपाउंडेड ऑयल भी कहते हैं. अ सिंगल ऑयल इज रेयरली अ गुड लुब्रिकेंट. एक अकेले जो ऑयल की बात करें तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती है. सो टू गेट द लुब्रिकेंट ऑफ डिजायर्ड गुड क्वालिटीज और करेक्टरिस्टिक, ब्लेंडिंग ऑफ 2 और मोर ऑयल इज डन. तो डिज़ायर्ड उसमें जो क्वालिटीज़ हम चाहते हैं या करेक्टरिस्टिक जो चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक तेलों को आपस में ब्लेंड कर दिया जाता है, मिश्रित कर दिया जाता है, और उसको मिश्रित तेल कहा जाता है. ब्लेंडिंग इज डन बाय एडिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वेरियस ऑयल्स. थोड़ी अमाउंट में कई सारे तेल मिला दिए जाते हैं. द ऑयल दस ऑब्टेन्ड आर नोन एज ब्लेंडेड ऑयल और कंपाउंड ऑयल. इस तरह से प्राप्त ऑयल को हम सम्मिश्रित तेल कहते हैं. और जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, फैटी ऑयल्स आर मिक्स्ड विद द मिनरल ऑयल फॉर इफेक्टिव लुब्रिकेशन. जैसे अभी हमने बात की थी कि मिनरल ऑयल में ऑयलीनेस कम होती है, विस्कोसिटी कम होती है, तो उसको सुधार करने के लिए हम मिनरल ऑयल में फैटी ऑयल्स को मिला देते हैं, ताकि वो प्रॉपरली लुब्रिकेशन का वर्क कर सके. थैंक यू.